अर्ज़ फ़लस्तीन का मुकदमा भी अजीब है, यहूदियों की दास्तान भी अजीब व गरीब है। मेरे अजीज़ भाइयों, जब जर्मन से हिटलर के हाथों मारे गए, निकाले गए और जहाज़ों में डाल डाल के समुद्रों में धकेले गए, तो ये कभी एक साहिल पर, कभी दूसरे साहिल पर, कभी तीसरे साहिल पर, पूरी दुनिया के किसी हुक्मरान ने इनको कबूल नहीं किया, किसी हुकूमत ने इनको अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब ये फ़लस्तीन के साहिल पर आए तो इनके हाथों में बैनर पकड़े हुए थे कि हम मजलूम हैं और हमें दुनिया में किसी ने कबूल नहीं किया, तुम हमें अपना मेहमान बना लो, तुम हमें अपने साहिल पर उतरने दो, हम मर रहे हैं, हमारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं, हमारे पास खुराक नहीं, हमारे पास पानी नहीं, खुदा के लिए हमें अपने घर में आने दो। और फ़लस्तीनियों ने जब इनको अपने घर में आने दिया तो ये 1948 के बाद आप जरा देखें कि दुश्मन उन्हीं लोगों ने कि जिन लोगों ने इनको अपने साहिलों पर दाखिल नहीं होने दिया था, वो इनके पुश्तीबान बन गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आ गई कि आज अर्ज़ फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान एक छोटी सी गजा की पट्टी के अंदर धकेल के उनको बंद कर दिया गया है। 20 लाख लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है। जब चाहते हैं पानी बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं बिजली बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं उनकी नाकाबंदी कर देते हैं, उनको खुराक नहीं पहुंचती और वो मरते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं। तो फिर उनके पास इसके सिवा क्या चारा है कि फ़लस्तीन की सरजमीन के जिसके वो मालिक थे और वहां पर आज वो मजलूम बन के जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, आप जरा देखें कि ये मुकदमा है अर्ज़ फ़लस्तीन का। इसलिए ये अर्ज़ फ़लस्तीन का मुकदमा सिर्फ इतना नहीं है कि ये बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए दुश्मन पर आखिरी कारवार करना चाहते हैं। और मेरे अजीज भाइयों, ये मुकदमा सिर्फ उनका तकाजा नहीं कि वो लड़े, ये मुकदमा आपका भी बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनका साथ दें। हर मुसलमान को चाहिए कि अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए और मुक़द्दस सरज़मीन के लिए और बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए, जिसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आज़ाद करवाया था, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया था, और जिसे आज फ़लस्तीनी अपने खून से आज़ाद कराने की जुस्तजू कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका खून बह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लाशें तड़पते रह जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन उनको तबाह बर्बाद करके रख दे और फिर उसके बाद तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हरमैन महफूज रहेंगे? कि इजराइल जो है बड़े मंसूबे पे काम कर रहा है और कोई ढका छुपा मंसूबा नहीं है, कोई खुफिया मंसूबा नहीं है। उन्होंने 1896 में ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पेश किया था और फिर उसके बाद उसका नक्शा भी जारी कर दिया। उस नक्शे के अंदर आप देखें कि तुर्की भी शामिल है, उसके अंदर इराक भी शामिल है, शाम, लबनान, उर्दन, कुवैत और सऊदी अरब भी उसमें शामिल है और मिस्र भी शामिल है। और मेरे अजीज भाइयों, उनका मंसूबा मस्जिद नबवी पर कब्जा जमाना है। नक्शा जारी किया है, वो एक अफरियत है कि जो एक बड़ा सांप, एक बड़ा अजदहा कि जिसको उन्होंने सरहद के ऊपर जो लकीर है उसके ऊपर उसको फेरा गया है, और उसके अंदर यह आपका मदीना भी शामिल है, उसके अंदर आपका मक्का भी शामिल है, आपका खाना काबा भी शामिल और मदीना तो नबवी भी शामिल और रोज़ा नबवी भी शामिल। और आप याद रखें कि वो इस बात का इस्तेहकाक जितलाते हैं कि जहां से हमें निकाला गया था मदीना से, हम दोबारा फिर हासिल करेंगे। इसलिए अगर तुम फ़लस्तीन को आज़ाद ना करा सके, अगर तुम दुश्मन का मुकाबला फ़लस्तीन की ज़मीन पर ना कर सके, तो फिर यह मुकाबला तुम्हें खाना काबा के अड़ोस पड़ोस पे करना पड़ेगा, फिर ये जंग तुम्हें मस्जिद नबवी के सहन में लड़नी पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए।